हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे कि गुणनखंड वाले सवाल में ऐसे गुणनखंड को निकालना जिसके अंत में जीरो हो। कई बार सवाल पूछ देता है कि 360 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जिसके अंत में क्या हो, जीरो हो। इससे पहले आपको कुल गुणनखंड निकालना मैंने सिखाया, सम गुणनखंड मैंने निकालना सिखाया, पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालना सिखाया, पूर्ण घन गुणनखंड निकालना सिखाया, गुणनखंडों का जोड़ सिखाया। अब इसमें एक नया सवाल आजकल पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने गुणनखंड हैं जिसके अंत में जीरो हो, या ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 4 से विभाजित हो। इस प्रकार के सवाल हैं, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इस सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो गुणनखंड का कोई सा भी सवाल हो, उसको क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड में इसको तोड़ लेंगे। जैसे क्या किए, पहले लगाएं 2 से तो 180 मरतबे, फिर 2 से 90 मरतबे, फिर 2 से 45 मरतबे, फिर 3 से 15 मरतबे, फिर 3 से 5 मरतबे, और फिर लगा दिया हम 5 से 1 मरतबे। यानी यूँ कहे तो 360 के अंदर क्या है, 3 को 3 है, सॉरी 3 को 2 है, 2 को 3 है, और 1 को क्या है, 5 है। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि ये बोला है क्या, सवाल में बोला है अंत में क्या हो, अंत में जीरो हो। अंत में क्या होना चाहिए, जीरो। तो आप जानते हैं कि एक जीरो बनाने के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए कि जो संख्या 10 से कट जाएगा, क्या उसके अंत में जीरो होगा कि नहीं होगा? तो आप कहिएगा बिल्कुल होगा, क्योंकि जो संख्या 10 से कटेगा उसके अंत में एक जीरो तो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि ये सवाल कुछ भी नहीं है, बस ये सवाल इतना सा है कि 360 में ऐसे कितने संख्याएं हैं जो क्या हो रहा है, 10 से कट रहा हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल है। जो गुणनखंड आपको आया है उसमें से क्या करेंगे, हम 10 को कॉमन ले लेंगे। तो एगो मैंने 2 और एगो मैंने 5 क्या किया, कॉमन ले लिया। अब आप बताइए ऊपर में क्या था, 3 को 2 था, उसमें से एगो 2 ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर बच गया 2 को 2। 3 तो मैंने कॉमन लिया ही नहीं, तो 2 का 3, दोनों 3 रहेगा ही। 5 मैंने कॉमन ले लिया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो गुणनखंड था उस गुणनखंड में मैंने क्या किया, इस गुणनखंड में एक 2 बाहर ले लिया और एक 5 बाहर ले लिया। 10 बन गया ना, 2 पंचे 10 बन गया। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए तो 2 को 2 बचा है, 2 को 3 बचा है, तो लिख दिए 2 के पावर में 2 और 3 के पावर में 2। अब आप जानते हैं ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं आई है अभाज्य गुणनखंड, उसका अगर हम कुल गुणनखंड निकाल दे तो वो गुणनखंड वही गुणनखंड होगा जिसके अंत में जीरो होगा, क्योंकि पीछे में 10 है ना, 2 इंटू 5, 2 गुने 5, पीछे में 10 है। तो 10 से गुना करने पर सारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 10 के गुना में हो जाएंगे। और किसी भी नंबर को 10 से गुना कर दोगे तो लास्ट में जीरो तो आ ही जाएगा। तो बस अब हमको क्या करना है, अब हमको बस इतना सा करना है कि इसका क्या करना है, कुल गुणनखंड निकाल देना है। और आपको पहले वीडियो में ही बताया गया था कि किसी भी संख्या का या किसी भी फैक्टर का कुल गुणनखंड निकालना हो तो पावर में क्या करते हैं, एक एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों क्या किया गया, पावर में एक एक जोड़ दिया गया है। 2 के पावर में 1 जोड़ दिए, फिर 2 के पावर में 1 जोड़ दिए। यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे 2 के पावर में 2 था, 3 के पावर में 2, तो दोनों पावर में क्या किया, एक एक जोड़ दिए। तो 2 1 हो गया 3, आइए 2 1 हो गया 3, तो 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 गुने 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 360 में 9 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या हो, लास्ट में जीरो हो, या वो संख्या 10 से कट रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, एक छोटा संख्या है तो 360 के अंदर 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 60 आता है, 90 आता है, 120 आता है, 180 आता है और 360 आता है। इसको जब आप गिनिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 संख्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर इसमें ही बोलता कि 4 से कटने वाला तो 4 कॉमन ले लेते, बोलता 12 से कटने वाला तो 12 कॉमन ले लेते। जिससे कटने वाला हो क्या करेंगे, वो उतनी संख्या को कॉमन ले लेंगे, अब बाकी सबको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ब्रैकेट के अंदर वाले संख्याओं का क्या निकाल देंगे, कुल गुणनखंड निकाल देंगे। तो ये जो कुल गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा, उतना से कटने वाला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं गुणनखंड के सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई कॉन्सेप्ट आपका बचता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके दुविधा को दूर करें, ताकि आप भी
अपने सपना को पूरा कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।